हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPJIT की क्लास 6 के बारे में। इससे पहले भी जो है वो 5 क्लासेस हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको जो है वो चेकआउट कर सकते हो प्रीवियस वीडियोस को देखकर, और एक प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, उनको भी आप देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हेन ऑल द नंबर्स बिटवीन 0 and 100 इन अ रेंज शुड बी डिस्प्लेड इन रेड कलर, अप्लाई व्हाट। अगर आपको सभी नंबर जो है वो 0 से 100 के बीच में एक रेंज में जो है वो रेड कलर में डिस्प्लेड हो रहे हैं, तो आप निम्नलिखित में से क्या चीज जो है वो अप्लाई करोगे। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ये हम क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड ऑन फॉर्मेट मेनू। ठीक है, आपको क्या करना है, फॉर्मेट मेनू में जाकर जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड को जो है वो अप्लाई करना है। इसका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। देखिए, जो एक कंडीशनल फॉर्मेट चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ द सेल ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस दैट यू स्पेसिफाई। ठीक है, क्या होता है कि जो कंडीशनल फॉर्मेट होता है वो आपकी जो भी सेल की अपीयरेंस होती है, सेल आपको पता ही होगा, ये आपका सेल होता है। ठीक है, तो उसको क्या करता है, आपकी जो भी आपने स्पेसिफाई करी है कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर देता है। इफ द कंडीशन आर ट्रू द सेल रेंज इज फॉर्मेटेड, इफ द कंडीशन आर फॉल्स द सेल रेंज इज नॉट फॉर्मेटेड। तो ये लाइन भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अगर तो आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो सेल रेंज क्या होगी, फॉर्मेट हो जाएगी। बट अगर आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगी तो सेल रेंज जो है वो फॉर्मेट आपकी नहीं होगी। ठीक है, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। ठीक है, और इस तरीके से आप याद रखिएगा। यहां पर एक ऑप्शन होता है, और सेल किसको कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा, सेल। और एक्टिवेट सेल, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि एक्टिवेट सेल किस तरीके से दिखता है, तो बॉर्डर जो होते हैं उसके बोल्ड होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। बेसिक सी चीजें हैं, बट आपको याद रखनी है। और यहां पर देखते हैं आप, फॉर्मेट की जो है वो कंडीशनल फॉर्मेट के सारे चीज जो है वो दी गई है, तो ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले HPJIT का पीडीएफ मास्टर कोर्स जो है वो चला हुआ है। वर्ड की फाइलें हम जो है वो अपलोड कर रहे हैं पीडीएफ, जिसमें आपको डिटेल्ड वर्ड के बारे में जो है वो जानकारी दी जा रही है। साथ साथ MCQs वगैरह भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्विजेस वगैरह। ठीक है, जैसे सी लैंग्वेज की और बेसिक भी आपको साथ साथ चली हुई है। तो अगर आपने अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत देर कर रहे हो। आप अभी भी जो है वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तब भी आप जो है वो अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो ना छूटे। देखिए, 140 कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70 नंबर के, तो बहुत ज्यादा नंबर हैं। तो आप जीके स्टडी ऐप पर जाकर JOIT 2022 का कूपन कोड यूज कर सकते हैं। 95% नहीं मिलेगा। ठीक है, और सीटें भी 20-30 बची हुई है। ठीक है, क्योंकि बढ़ाई गई थी स्टूडेंट्स के बोलने पर ही, तो आप उनको जाकर उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। MCQs वगैरह बहुत सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर का भी हमने कोर्स लॉन्च किया है, पीडीएफ मास्टर कोर्स। कूपन कोड यूज कीजिएगा HPSI 2022। 1 अक्टूबर से ये आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। रिमेनिंग सीट्स जो है वो कुछ रह गई हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है वो बेनिफिट मिलेगी, और सब इंस्पेक्टर की तैयारी आप अच्छे से कर पाओगे। तो इसको भी आप जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। When a range is selected, how can you activate the previous cell? जब कोई रेंज जो है वो सिलेक्ट की जाती है तो आप प्रीवियस सेल को जो है वो कैसे एक्टिवेट करोगे। 4 आपके पास जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से कोई भी जो है, ना तो प्रेस द ऑल्ट की, प्रेस टैब और प्रेस एंटर, ये कोई भी चीज जो है वो यूज नहीं होगी। टू गो टू द प्रीवियस सेल वी कैन यूज द फंक्शन कंट्रोल प्लस G। ठीक है, इसकी क्या होगी, ये होगी आपकी कंट्रोल प्लस G, अगर आपको जो है वो प्रीवियस सेल को जो है वो एक्टिवेट करना है। तो अगर तो आपके पास ऑप्शन में होगा भी कंट्रोल प्लस G, ऐसा भी ना हो कि आप यहां पर लिखा हो कंट्रोल प्लस G और यहां पर नन ऑफ द अबव लिखा हो और आप उसको टिक कर दे। तो कंट्रोल प्लस G जहां पर होगा वो इसका आंसर जो है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्क्रोल बटन्स आर प्लेस्ड ऑन एक्सेल स्क्रीन। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप एक्सेल से ले लीजिए, चाहे ले लीजिए आप वर्ड से। वर्ड में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से टैब में क्या क्या फॉर्मेटिंग आपको कहां पर मिलती है। ठीक है, थ्रेशर्स आपको कहां पर मिलते हैं, तो वो सारे हमने कोर्स में, आपका वर्ड का जो अभी पीडीएफ चली हुई है वो हमने 3 पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दी, उसमें सब कुछ जो है वो बता दिया गया है। ठीक है, जो रिमेनिंग रहा है फॉर्मेटिंग वगैरह वो भी सारी आपको शाम तक अपलोड हो जाएगी, तो ये चीज आपको जरूर पढ़नी है। तो यहां पर पूछा गया है, जो टैब स्क्रोल बटन होते हैं वो आपके एक्सेल स्क्रीन में कहां पर होते हैं। ठीक है, बॉटम राइट कॉर्नर में होते हैं, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में होते हैं, टॉप राइट कॉर्नर में होते हैं, या टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन है ना। ठीक है, तो यहां पर होते हैं, यहां पर होते हैं, कि यहां पर होते हैं, कि यहां पर होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बॉटम लेफ्ट। ठीक है, टुवर्ड्स द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। On the bottom left of the worksheet, we find the sheet tab scroll button to move the first sheet
प्रीवियस शीट, नेक्स्ट शीट एंड लास्ट शीट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट शीट को मूव करने के लिए, प्रीवियस शीट को मूव करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए उस पर नेक्स्ट शीट को, या फिर लास्ट शीट पर स्क्रॉल करने के लिए आपके जो है वो बटन यूज किए जाते हैं। अब यहां पर देख लीजिए आप, ये जो बटन दिए गए हैं, ठीक है, ये है आपके शीट टैब स्क्रॉल बटन। कहां पर है? ये है आपके बॉटम लेफ्ट में, ये चीज याद रखिएगा। अब यहां पर फर्स्ट शीट का ये है, प्रीवियस शीट के लिए आप ये प्रेस करोगे, नेक्स्ट शीट के लिए ये, और लास्ट शीट के लिए, और करंट शीट आपको जो है वो यहां पर दिख रही है। ठीक है, इंसर्ट शीट का ऑप्शन जो है वो यहां पर होता है। तो ये चीज आप जो है वो याद रख सकते हैं। अगर आपके पास पीसी वगैरह है, लैपटॉप वगैरह है, तो आप अगर प्रैक्टिकल करते हो तो ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। दे आर फॉलोड बाय द टैब्स फॉर द वर्कशीट इन अवर वर्कबुक एंड द इंसर्ट वर्कशीट बटन फॉर टैब डिपेंडिंग ऑन द वर्जन ऑफ द एक्सेल यू आर यूजिंग। ये डिपेंड करता है कि कौन सा वर्जन आप एक्सेल का जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, कहां पर होते हैं? आपके बॉटम लेफ्ट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईच एक्सेल फाइल इज अ वर्कबुक दैट कंटेन्स डिफरेंट शीट्स। ठीक है, जो आपकी एक्सेल फाइल होती है वो वर्कबुक होती है जिसमें डिफरेंट शीट्स होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ शीट इन वर्कबुक। निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो वर्कबुक की शीट नहीं हो सकती? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, वर्कशीट, चार्ट शीट, मैक्रो शीट या फिर डेटा शीट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डेटा शीट। ठीक है, जो डेटा शीट होती है वो कैन नॉट बी अ शीट इन वर्कबुक। वर्कबुक में एक डेटा शीट जो है वो आपकी नहीं हो सकती। तो ये चीज याद रखिएगा, डेटा शीट। बाकी वर्कशीट भी है, चार्ट शीट भी है और मैक्रो शीट भी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम इज कॉल्ड व्हाट। बहुत बार क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और ये पूछा भी जाता है कि कम्युनिकेशन का ऐसा मेथड जिसमें जो ट्रांसमिशन है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, बट एक टाइम पर जो है वो एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे कि यहां पर पहले ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, दूसरा आपका जो राउट है, डायरेक्शन है वो बंद पड़ी है, फिर आपका रिसीव हो रहा है और दूसरी डायरेक्शन आपकी बंद पड़ी है। ऐसा नहीं है कि दोनों आपकी जो है वो एक्टिव है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? जो आपकी वॉकी टॉकी होते हैं। ठीक है, वॉकी टॉकी पे आपने देखा होगा, पहला एक बंदा बोलता है, फिर उसकी ट्रांसमिशन होती है, फिर दूसरा बोलता है, तो वो रिसीव करता है। एक साथ जो है वो बात नहीं कर पाते। तो इसका ये आंसर है आपका, इसका सही आंसर है हाफ डुप्लेक्स। ये आपको पता लग गया होगा, इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का कौन सा आंसर हो गया? वो हो गया आपका मोबाइल फोन। जैसे आप मोबाइल फोन पे बात कर रहे हो तो क्या होता है कि आप भी बोल रहे हो, सामने वाला भी बोल रहा है, एक साथ साथ जो है वो ट्रांसमिट भी हो रहा है और साथ साथ जो है वो रिसीव भी हो रहा है। तो ये पढ़ लीजिएगा, जो आपके कम्युनिकेशन के मेथड्स होते हैं ट्रांसमिशन के, ये आपको डिटेल में जो है वो पढ़ना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एरर डिटेक्शन एट द डेटा लिंक लेवल इज अचीव्ड बाय। जो एरर डिटेक्शन होती है किसी भी डेटा लिंक लेवल पर, वो किसके द्वारा जो है वो अचीव की जाती है? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका साइक्लिक रिडंडेंसी कोड। ठीक है, CRC। ठीक है, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड। तो असाइक्लिक रिडंडेंसी चेक भी बोलते हैं इसको, कोड भी बोलते हैं। CRC इज एन एरर डिटेक्टिंग कोड कॉमनली यूज्ड इन डिजिटल नेटवर्क्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस टू डिटेक्ट एक्सीडेंटल चेंजेस टू डिजिटल डेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपके पास ये भी आ सकता है, तो इसका जो है वो अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है जी, CRC या तो चेक या फिर आपका कोड। नेक्स्ट की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग एग्जांपल ऑफ नेटवर्क लेयर। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो एक रॉन्ग एग्जांपल है नेटवर्क एयर का? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका X.25 लेवल 2 ISO। बाकी ये सारे जो हैं वो आपके नेटवर्क लेयर के एग्जांपल है। तो ये चीज याद रखिएगा, डायरेक्टली ही आपको क्वेश्चन जो है वो याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द टोपोलॉजी विच हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज। ठीक है, जो आपकी टोपोलॉजी है जो हाईएस्ट रिलायबिलिटी होती है जिसके साथ, वो कौन सी है? तो आपको टोपोलॉजी जो है वो डिटेल में जरूर पढ़नी है। ठीक है, कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। ठीक है, जैसे बस होती है एक इस तरीके का जो है वो आपका कुछ डायग्राम होता है। फिर स्टार टोपोलॉजी आपकी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद रिंग टोपोलॉजी आपकी क्या होती है और मैश टोपोलॉजी क्या होती है। अब यहां पर पूछा गया जो मोस्ट रिलायबल है वो कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मैश टोपोलॉजी। अब क्यों है मैश है ये? ठीक है, Mesh topology is a network setup where each computer and network device is interconnected with one another। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हर एक डिवाइस, अब जैसे मान लीजिए आपका रिंग है, तो रिंग में तो आपके सेंटर डिवाइस हब जो भी होता है उसके साथ कनेक्ट होता है, बट आपकी मैश टोपोलॉजी जो होती है उसमें हर एक कंप्यूटर, हर एक नेटवर्क डिवाइस जो है वो इंटरकनेक्ट होता है एक दूसरे के साथ, अलोइंग फॉर मोस्ट ट्रांसमिशन टू बी डिस्टर्ब्ड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इवन इफ वन ऑफ द कनेक्शन गो डाउन। अगर एक भी कनेक्शन जो है वो डाउन हो जाता है, बाकी जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेता है।
टोपोलॉजी इज नॉट कॉमनली यूज फॉर मोस्ट कंप्यूटर नेटवर्क एट इट इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू हैव रिडंडेंट कनेक्शन टू एवरी कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या होता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हर एक के साथ कनेक्ट करना है आपको जो भी सिस्टम होते हैं, और क्या होता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट मोस्ट रिलायबल जो है वो ये होता है क्योंकि इसमें अगर एक सिस्टम आपका खराब हो जाए तो ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं पड़ती है। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी टोपोलॉजी को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो 817 के लिए हमने वीडियोस बनाई थी डिटेल में, वो आप चेकआउट कीजिएगा। टोपोलॉजी की वीडियोस में जो है वो डिटेल में बनाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉड रेट मींस व्हाट। ठीक है, बॉड रेट का मतलब जो है वो क्या होता है? तो बॉड रेट का मतलब होता है द रेट एट विच द सिग्नल चेंजेस। ठीक है, जो रेट मतलब इसके बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपके पास ये ऑप्शन दिया गया है तो इसका आंसर ये होगा। देखिए, द बॉड रेट इज द रेट एट विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड इन अ कम्युनिकेशन चैनल। ये भी इसका आंसर हो सकता है। बात दोनों की एक ही है। बॉड रेट इज कॉमनली यूज्ड व्हेन डिस्कसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स दैट यूज सीरियल कम्युनिकेशन। इन द सीरियल पोर्ट कंटेक्स्ट 9600 baud means that the serial port is capable to of transferring a maximum of 9600 bits per second। अगर देखिए, अगर कहीं पर लिखा है 9600 baud तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सीरियल पोर्ट है वो कैपेबल है ट्रांसफरिंग करने के लिए 9600 बिट्स पर सेकंड। ठीक है, ये आपकी सिर्फ कॉमन नॉलेज के लिए। बाकी आपको याद रखना है कि बॉड रेट का मतलब जो है वो क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर यूज्ड इन अ सीरियल कम्युनिकेशन फॉर व्हाट। ठीक है, जो आपके स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स होते हैं वो सीरियल कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं। किस लिए? तो वो किए जाते हैं आपके सिंक्रोनाइजेशन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, सिंक्रोनाइजेशन के लिए। कुछ और क्वेश्चन को जो है वो रिवाइज करते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले शिक्षा निदेशक कौन थे? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए। तो हिमाचल प्रदेश के पहले शिक्षा निदेशक जो थे वो थे आपके KL सेठी। याद रखिएगा, KL सेठी। तो KL सेठी जो है वो हिमाचल प्रदेश के पहले शिक्षा निदेशक थे। शिमला किस वर्ष भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना था? ये तो आपके पास आया, से क्वेश्चन हाल ही में ही पूछा गया था। तो 1864 में जो है वो शिमला भारतवर्ष की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना था। ठीक है, 1911 तक। नेक्स्ट है, बिलासपुर के किस राजा ने स्वारघाट टैंक का निर्माण जो है वो करवाया था? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए, विजयचंद, हीराचंद, पूर्णचंद और ज्ञानचंद। तो इसका आंसर है आपका हीराचंद। हीराचंद ने क्या किया था? स्वारघाट टैंक संघवाना इनका जो है वो निर्माण करवाया था 1874 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, 1874। अगले की बात करते हैं, चंबा के किस राजा ने सर्वप्रथम सिंह उपाधि का प्रयोग किया था? ये आप ये सोच रहे होंगे कि इजी क्वेश्चन है, बट हमारा काम है कि हर क्वेश्चन को रिवाइज करना। ठीक है, टफ भी आएंगे, इजी भी आएंगे। तो इसका आंसर है आपका गणेश वर्मन। गणेश वर्मन ने सबसे पहले सिंह उपाधि का जो है वो उपयोग किया था, और उसके बाद जितने भी राजा थे चंबा के वो सिंह लगाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट के किस राजा को पराजित करने के लिए सेना भेजी थी? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पृथ्वीचंद। तो 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट के राजा पृथ्वीचंद को पराजित करने के लिए जो है वो सेना भेजी थी। ये एक बार डेट आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से। गुरु गोविंद सिंह जी किस राजा के बुलावे पर जो है वो मंडी आए थे? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए। तो मंडी का राजा था आपका सिद्धसेन, जिनके बुलावे पर जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी आपके मंडी आए थे। ठीक है, नेक्स्ट हिमाचल हिल स्टेट रीजन काउंसिलिंग का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1946 में। ठीक है, ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। दियो टिब्बा पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है आपका? तो दियो टिब्बा है आपका कुल्लू में। ठीक है, ये भी याद रखना है, डायरेक्टली याद रखना है। 5975 के आसपास जो है वो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के सदस्य क्या है? ठीक है, ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर ऐड कर दिया है कि जो द मेंबर ऑफ पंचायत होते हैं वो क्या है। ठीक है, जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत होते हैं, संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक मंडल द्वारा होते हैं, राज्य के स्थानीय स्वशासन मंत्री द्वारा नामित होते हैं। ठीक है, ये शिमला काट दीजिएगा, और या ब्लॉक डेवलपमेंट संगठन द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इसका आंसर है द इलेक्टोरेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से के निर्वाचन मंडल द्वारा जो है वो पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको पसंद आई होगी। बाकी कोर्स आप जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। और सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत जल्दी जो है वो प्राइस चेंज हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।